बड़ी खबर पर हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ शिवानी तेल अवीव से जुड़ रही है और प्रणय उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन दोनों का रुख करेंगे उससे पहले हम आपको शिवानी की वो रिपोर्ट दिखाते हैं जो उन्होंने जॉर्डन और इजराइल की सीमा से की है। ईरान की तरफ से आने वाले हमलों में इजराइल की कई इमारतों को नुकसान हुआ है और इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं वो भी एक ऐसा ही इलाका है जहां पर कल ईरान की तरफ से आने वाली एक मिसाइल ने इस इमारत पर हमला किया और यहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी डैमेज रिपोर्ट हुआ है। ये पूरी इमारत एक तरफ से जहाँ पर ये मिसाइल ने हिट किया वहाँ से पूरी इमारत तबाह हुई है और इस पूरे इलाके को फिलहाल बंद कर दिया गया है। इसके आसपास किसी का जाना मुमकिन नहीं है। पुलिस ने यहाँ पर इस पूरे रास्ते को ब्लॉक किया है और इस पूरे एरिया को खाली करा लिया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भारी नुकसान हुआ है और ये जो इलाका है इसके बारे में हम आपको बताएं कि तेल अवीव के पास ये जगह है और ये इजराइल का फाइनेंशियल हब माना जाता है, यानी वो इलाका जहाँ पर तमाम ऐसे ऑफिसेज हैं जो फाइनेंशियली काम करते हैं, उस तरह के इलाके हैं। यहाँ पर इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में ईरान की मिसाइल ने आकर हमला किया और आप देखिए दूसरी तरफ, सड़क के दूसरी तरफ भी ऐसी ही एक इमारत है। ये रिहायशी इमारत दिखाई दे रही है जहां पर हमला हुआ है। हालांकि जब भी इस तरह के हॉस्टाइल अटैक्स होते हैं इजराइल के अंदर, कुछ देर पहले इन मिसाइल्स को लेकर एक अलर्ट जारी होता है, लोग अपने अपने शेल्टर्स में चले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो बिल्डिंग्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भारी नुकसान हो रहा है इजराइल के अंदर। और आपको बताएं कि हाइफा में भी आज इसी तरह का एक मिसाइल का हमला यहाँ पर हुआ है। हाइफा के अलावा सीबा का इलाका और जो अस्पताल में कल हमला हुआ था वहाँ पर भी ईरान की मिसाइल्स जा रही हैं। तो जिस एक तरफ अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह होते हुए देख रहा है इजराइल, वहीं लोगों को सुरक्षित रखने के लिए अपने पूरे मैकेनिज्म पर काम कर रहा है और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से आने वाले हमलों को काउंटर करते हुए अपने हमले भी तेज कर रहा है इजराइल। तो शिवानी ने कुछ देर पहले जो रिपोर्ट भेजी थी ये हमने आपको दिखाई है। प्रणय हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रणय आपके पास आऊं उससे पहले मैं जरा शिवानी से बात करना चाहता हूं, क्योंकि शिवानी आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, आपने अपनी आंखों से देखा कि क्या इजराइल पर असर हुआ है ईरान की मिसाइलों का, और मैं चाहता हूं कि आप एक बार बताएं दर्शकों को जो आपने अपनी आंखों से देखा। हिमांशु, देखिए इस वक्त मैं तेल अवीव में हूं और जो कल की रात थी, आपको बताएं कि रात को 2:40 पे एक सायरन आया तेल अवीव के आसपास और सब लोग शेल्टर में चले गए और जहां पर मैं रुकी हुई थी वहां पे भी सब शेल्टर्स में गए, लेकिन शेल्टर सुरक्षित है, लेकिन जो आवाज़ें होती हैं आसपास की एरियल एक्टिविटी की वो सुनाई देती हैं। तो 6 से 7 बड़े धमाके सुनाई दिए उस वक्त, यानी 10 से 20 मिनट का जो अंतराल था 2:40 के बाद। और ये बताया गया कि जो होलोन इलाका है ये तेल अवीव से लगभग 6.5-7 किलोमीटर की दूरी पर है। छोटे छोटे शहर हैं यहाँ पर जो तेल अवीव डिस्ट्रिक्ट में आते हैं हिमांशु। तो होलोन में एक इमारत में आग की खबर है, हालांकि किसी की कैजुअलिटी की रिपोर्ट नहीं है यहाँ पर, लेकिन लगातार ये हमले हो रहे हैं। और दूसरी तरफ ईरान की तरफ हमला हुआ है इजराइल से हिमांशु, जहाँ पर कोम शहर में 2 लोगों की मौत की खबर है। कोम वो इलाका है ईरान का जो अब तक थोड़ा महफूज माना जा रहा था, लेकिन इजराइल के हमले अब उस तरफ भी जा रहे हैं तेहरान के अलावा। और इसके अलावा इस्फहान शहर में भी हमला किया गया है इजराइल की तरफ से। तो इजराइल के अंदर भी लगातार हमले आ रहे हैं और मैं आपको होलोन की बात बता रही हूँ, हाइफा में कल हमले हुए थे और इसके अलावा जो तेल अवीव के आसपास के इलाके हैं उन सब जगहों पर भी कई बार सायरन बजे हैं और एरियल अटैक्स हुए हैं जिनको काउंटर किया गया है इजराइल की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल। तो शिवानी देखिए बात यही कही जा रही है कि देखिए अब इजराइल के अंदर भी इससे पहले जब भी देखा गया ऐसे अटैक इनिशिएट किए गए थे खासतौर पे ईरान की तरफ से या फिर प्रॉक्सीज की तरफ से, चाहे वो हिजबुल्लाह हो चाहे वो हमास हो, ऐसा कोई बड़ा नुकसान होता नहीं था, लेकिन अब वो नुकसान दिख रहा है।